वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम मार्च महीने का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो 1 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन है वो आज की सेशन में रहने वाला है। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। रामबाण क्लास वो रहने वाली है। सुपरफास्ट रिवीजन हम करेंगे साथियों। ओनली इस सेशन में हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं जो अच्छे से डिटेल से हम डेली अपनी क्लास आती है उसमें हम देखते हैं। इसमें आपका रिवीजन रहेगा जिस तरह से हम क्वेश्चन और आंसर इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सेशन को साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को है वो ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको प्रत्येक पीडीएफ की क्लास वो आपको मिल जाए साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है? तो नाम आता है अपना उदयपुर और माउंट आबू। उदयपुर माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है उदयपुर माउंट आबू रूट को। अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? नाम आता है नरसिंह दास व्यास। नरसिंह दास व्यास को है वो यहाँ पर लोकपाल नियुक्त किया गया है। प्रथम लोकपाल है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के। सुधांशु पंत कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देव स्वरूप कौन है? कमेंट में बता दीजिएगा, अच्छे से बहुत बार बताया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यूथ समिट में साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? नाम आता है सिद्धि जौहरी जोधपुर। सिद्धि जौहरी को है वो साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है काठमांडू के अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन कहाँ किया गया? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया था। जैसलमेर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, जो पिछली बार है वो सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 मार्च को रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर के अंदर किया गया था और 50वें नंबर का यह रोज शो था। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। ये 49वां, इसका कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण था। ये भी आपको ध्यान रखना। और पिछली बार ये क्वेश्चन है वो 2023 का पूछा गया, तो 2024 का पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो मीशो कंपनी के साथ वो एमओयू किया है। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान पुलिस ने मीशो कंपनी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एमओयू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान किस देश में वो किस स्थान पर रहा है? तो देश में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ग्राम सेवा सहकारी समिति को नाबार्ड के द्वारा श्रेष्ठ कार्य हेतु राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो घमूड वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर को है वो सम्मानित किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नाबार्ड है वो कृषि कार्यों के लिए यहाँ पर कार्य करती है। और नाबार्ड की स्थापना वो कब की गई थी भाई? 1982 के अंदर की गई थी, 12 जुलाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि नवाचारों हेतु उद्यमिता चैंपियन अवार्ड 2024 से किन को सम्मानित किया गया है? बलराज सिंह, खेमाराम मेहरिया और दिनेश कुमार निठारवाल उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया है उद्यमिता चैंपियन अवार्ड 2024 से। ध्यान रखना, कृषि नवाचारों के लिए। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर और जूनियर महिला को लीग यानी महिला लीग 2023-24 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया गया था। 12 है वो यहाँ पर बात करें तो टीमें है उसमें भाग लेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये क्या है? क्रिसप्स। यहाँ पर बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज के साथ वो यहाँ पर एमओयू किया गया है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? सगुन पोर्टल शुरू किया गया है, ये आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने हेतु 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। और इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो हाल ही में चर्चा में, क्यों चर्चा में? क्योंकि इनको एक तो हाल में पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और ये हाल ही में जो एमपी के चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये चूरू से है वो एमपी का, बीजेपी से है वो इनको टिकट मिला है और ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना। और जबकि दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखना, घुड़सवारी इनका खेल है और हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है वो इनको किया गया है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो जयपुर की कुलपति है वो नियुक्त की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हर्षिता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कौन सा पदक भाई? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक और कांस्य पदक, ए और बी दोनों पदक जीते हैं एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हर्षिता जाखड़, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लगा लीजिएगा स्टार, मैं कह रहा हूँ लगा लीजिएगा, छपेगा, 100% छपेगा। नंबर 1 तो आता बसंत काबरा सरोद वादन, गफरूद्दीन मेवाती जोगी भपंग वादन और दौलतराम वेद लाइटिंग के लिए और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादन के लिए उपयुक्त सभी को है वो सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी के लिए 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखना ये नाम, बसंत काबरा, गफरूद्दीन मेवाती जोगी, याद रखना, दौलतराम वेद और मोइनुद्दीन खान। अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर, जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर वो बनाया जाएगा, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को है वो शामिल किया गया है? तो ये किन मंदिर को शामिल किया गया है? केशवराय पाटन मंदिर बूंदी और करणी माता मंदिर बीकानेर, ए और बी दोनों मंदिर को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंदर, जो भारत सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी, तो जयपुर में स्थापित की जाएगी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये चित्तौड़गढ़ के कौन से भाई? सांवलिया सेठ मंदिर के अंदर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2024 को है वो रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा है वो किया गया है इसका लोकार्पण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो 237 विद्यालयों का चयन किया गया है पीएम श्री योजना के अंदर दूसरे चरण में, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में राजस्थान में कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने जीता भाई साहब, कौन सा? कांस्य पदक, राजस्थान ने जीता कांस्य पदक, ध्यान रखना, 34वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि CGI DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान में कहाँ पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर में वर्चुअल है वो कोर्ट खोलने की, यहाँ पर वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है, ध्यान रखना। और ये अपने क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 30,000 रुपये वो कर दिया गया, 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कनिष्का शर्मा को दिया गया तीसरा पुरस्कार, ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के अंदर। बढ़ते हैं आगे। लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है धनंजय सिंह को है वो यहाँ पर अपने राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है वैभव गहलोत के स्थान पर, ध्यान रखना। हिरानंद कटारिया क्या हैं? तो राजस्थान विश्व संघ के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 9 से लेकर 11 मार्च को है वो यहाँ पर बात करें तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है वो शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर JS संधू को है, वो यहाँ पर पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीविका के द्वारा 8 से 18 मार्च 2023 तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है, किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में आयोजित मास्को वुशु प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है जिज्ञासु वर्मा ने। ध्यान रखना, जिज्ञासा थी गोल्ड मेडल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC के साथ समझौता किया है। ध्यान रखना, 1600 मेगावाट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की है? वो यहाँ पर परियोजना स्वीकृत की गई है। तो 695 करोड़ रुपए की वो परियोजना स्वीकृत की गई है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया है? तो मकरद देवसकर को है वो बनाया गया है। ध्यान रखना, पुनीत रस्तोगी के स्थान पर। और उत्कल रंजन साहू वो राजस्थान की क्या है महानिदेशक पुलिस के, और वर्तमान में BSF के जो महानिदेशक हैं वो नितिन अग्रवाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर किया गया था, जिसका शुभारंभ वो अपने भजलाल जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो बीकानेर से किया गया था, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से, जो CGI DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मार्च को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो यहाँ पर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था कलराज मिश्र के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य की रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा। किससे? तो राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 600 मेगावाट सौर बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को देने हेतु किसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है? तो वो SJVN कंपनी के साथ वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जोधपुर लोकसभा चुनाव के हेतु है वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय सेनाओं के द्वारा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और स्टार लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भारत शक्ति अभ्यास है वो पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रदेश के किन पैकेज का उद्घाटन किया गया है? तो डिब्बावाली सिरसा पीलीभंगा हनुमानगढ़ के बीच में ही है, इसका पैकेज का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और वर्चुअल कौन जुड़े थे? भजनलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मोना अग्रवाल ने, जयपुर की। ध्यान रखना, मोना अग्रवाल ने जीता गोल्ड मेडल पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। लगा लीजिएगा स्टार, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब रख दिया गया है भाई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के द्वारा गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये अपने मुख्यमंत्री कौन होंगे? अपने भजनलाल जी शर्मा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है टीम स्पर्धा के अंदर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर रुद्रांश खंडेलवाल ने। ध्यान रखना, भरतपुर के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो अब है वो 50% की छूट है वो दी जाएगी वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में अजमेर विज्ञान केंद्र का शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, अजमेर में विज्ञान केंद्र का शिलान्यास।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो इकराम राजस्थानी को है वो नवाजा गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो CR चौधरी को राजस्थान किसान आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह बिश्नोई को भाई किसका? तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष और प्रहलाद टांग को वो राजस्थान राज्य मिट्टी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान के सभी जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाएगा? तो रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है? तो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो रामगढ़ क्रेटर 12 को है वो घोषित किया गया है, यानी ध्यान रखना लगा लीजिएगा स्टार 12 के अंदर रामगढ़ क्रेटर, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पेंदोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कलवा डीडवाना कुंचामण के अंदर है, वो यहाँ पर भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पेंदोरमा बनाया जाएगा। यह मीरा की धरती है, कर्माबाई की धरती है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि करतरिया सर बीकानेर के अंदर जसनाथ जी का पेंदोरमा बनाया जाएगा, महावीर जी करौली के अंदर महावीर जी का पेंदोरमा, और चित्तौड़गढ़ के अंदर भामाशाह का पेंदोरमा भी बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में मतदान कब कराया जाएगा? तो 19-26 अप्रैल को राजस्थान के अंदर है वो 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को राजस्थान में कहाँ तैनात किया जाएगा? तो जोधपुर के है वो यहाँ पर जोधपुर में तैनात किया जाएगा। कौन से? AH-64E अपाचे को ध्यान रखना राजस्थान में जोधपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी में के अंदर तैरने वाला ड्रोन किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस किस स्थान पर क्रैश हो गया? तो जैसलमेर के अंदर वो क्रैश हो गया, ये ध्यान रखना पहली घटना है स्वदेशी तेजस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे ट्रैवल ने देश के बेस्ट सफारी लॉज में प्रथम स्थान पर किसे रखा है? तो चूड़ा शिकार ओदी उदयपुर को है वो प्रथम स्थान पर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रामगोपाल सुथार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष वो बनाया गया है, रामगोपाल सुथार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मदन सैनी को सम्मानित है वो किया गया है। सीता भार्गव को यहाँ पर बात करें तो कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? हाल में जो सुंदरकांति जोशी क्रिकेट का वो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो मुंजा सर को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो रजत चौहान का है वो चयन किया गया है भारतीय टीम के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है भाई, राज्य सरकार द्वारा मानदेय बढ़ोतरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जिला प्रमुख की है वो 15,180 रुपये कर दी गई है, प्रधान को अब वो 10,626 रुपये दिए जाएंगे, सरपंच को अब कितने दिए जाएंगे? 6,072 रुपये, 6,072 रुपये वो दिए जाएंगे सरपंच को, ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी कथन वो क्या हैं? सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रावचंद्र सेन का पेंदोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना। इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और भोला विसरा राजा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये प्रोफेसर SK सिंह को है वो दिया गया है, जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के क्या हैं? ये कुलपति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रहलाद टांग को वो माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुलिस रेंज ने अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? भरतपुर के अंदर अपराधियों के पकड़ने के लिए निर्भय ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है भरतपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की हम बात करें तो साथियों जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शोधकर्ता हेतु किसके साथ MOU किया गया है? तो ये इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ वो MOU किया गया है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पेंदोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो अजमेर के अंदर वो जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पेंदोरमा अजमेर में बनाया जाएगा। और लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है भाई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्रीय रिपोर्ट 2023 तो इसके अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनुमानगढ़ है। 2 नंबर पर भिवाड़ी है, तो हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा प्रदेश में डाक मतपत्रों
पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोस्टल बड़ी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में महिला क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया, एकदम सत्य बात है। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया, ये बात भी सत्य है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को पहली बार दिया गया, तो ये बात भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है ज्योति चौधरी, ये है वृंदा शर्मा सब जूनियर वर्ग में, और ये है कौन है? तो ये सीता भार्गव है, जो पहली बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है सुंदरकांति जोशी अवार्ड में। और सुंदरकांति जोशी जो पुरस्कार का संबंध है वो क्रिकेट से है, जो राजस्थान में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला टाउन कौन सा होगा जहां पर हर घर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो सांगोद कोटा इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है वो शुरू की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? तो राजस्थान वो पहला राज्य है, वो हो जाएगा। और वर्तमान में जल संसाधन मंत्री कौन है राजस्थान के? तो भाई सुरेश सिंह है, ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर के अंदर है वो इसका शुभारंभ किया गया है, ये ध्यान रखना। पशुपालन मंत्री कौन है भाई? कमेंट में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने जीता कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत बेटियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो झुंझुनू जिले इसका राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी प्लस द्वारा जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान वो कौन से भी देश के अंदर 13वें स्थान पर है, वो राजस्थान आता है। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 2024 के अंदर 13वें स्थान पर राजस्थान आता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे हैप्पीनेस के अंदर यानी सबसे खुशहाल देश कौन सा? फिनलैंड है, फिनलैंड है वो सबसे खुशहाल है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें डेनमार्क है, जबकि अंतिम कौन सा? अफगानिस्तान है, वो अंतिम देश है। जबकि भारत का 126वां स्थान है खुशहाली रिपोर्ट के अंदर, ध्यान रखना हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS के अंदर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ है वो भारतीय ज्ञान केंद्र प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए MOU किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के जारी आंकड़ों के अनुसार जिला रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो डीडवाना कुंचामण जिला वो प्रथम स्थान पर रहा, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार शाकाहारी खाने वालों में राजस्थान है वो यानी राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। तो यानी कि शाकाहारी खाने वालों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग शाकाहारी खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है जहाँ होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता? तो कैथून कोटा के अंदर है वो देश का एकमात्र विभीषण का मंदिर है। विभीषण कौन था भाई? रावण का भाई था। ददरेवा चुरू में गोगा जी का मंदिर है, खेड़नाल नागौर में तेजा जी का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला में आयोजित 3rd इंडियन ओपन थ्रू नेशनल चैंपियन में पूजा पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो पूजा पूनिया ने जीता है स्वर्ण पदक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता है पूजा पूनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान है वो 14वें नंबर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो DY चंद्रचूड़ इसके राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के गोडाउन पक्षी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? DY चंद्रचूड़ होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पासपोर्ट बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये आती है रोजी बारोलिया, जो जयपुर की है। ये राजस्थान में पासपोर्ट बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। जबकि जन्म प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? नूर शेखावती, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली खेलने के लिए प्रसिद्ध गुलाल गोटा राजस्थान के किस शहर में तैयार किया जाता है? तो जयपुर शहर के अंदर वो गुलाल गोटा तैयार किया जाता है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में पाली की जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो शॉर्ट पुट के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है जस्सू कंवर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारण को लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है? तो ये गंगानगर जिले के रहने वाले हैं और इनको गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। ये ध्यान रखना, भारतीय टीम के अंडर 19 के कप्तान हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटल स्टूडेंट्स के बीच तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान तथा शोध हेतु अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज सीतापुरा के साथ वो MOU है वो किया गया है। और लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, हाल में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये प्रभा वर्मा को दिया गया है। ध्यान रखना, 33वां सरस्वती सम्मान जो के बिरला के द्वारा दिया जाता है 15 लाख रुपये राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा राज्य का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हॉट बाजार कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ठिकरिया सिक्कर के अंदर है वो यहाँ पर बनाया गया है नाबार्ड के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने राजस्थान का दौरा किया है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम जो भारतीय मूल के हैं, इन्होंने वो राजस्थान का दौरा किया है। तो ये था साथियों आज का सेशन जो हमने 1 से लेकर 31 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शानदार अपनी सुपरफास्ट रिवाइज है वो कर लिया है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आने वाली 2023 की एग्जाम में, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो कम समय के अंदर विदाउट वेस्टिंग टाइम शानदार सेशन अपना रहा है। तो अच्छा लगा है तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।